हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है कक्षा 7वीं के ई लर्निंग हिंदी के व्याकरण के कक्षा में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इससे पहले हमने व्याकरण में जो है संज्ञा नामक पाठ शुरू किया था और संज्ञा के दो भेदों को जो कि थे व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा उनको पढ़ के समाप्त किया था। एक क्विक रिकैप आपको प्रोवाइड कर देते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा वे हैं जो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के नाम के नाम आदि का बोध कराते हैं। ठीक है। और जातिवाचक संज्ञा क्या है? जो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के संपूर्ण क्लास को, संपूर्ण जाति को जो है जाति का बोध कराते हैं। ठीक है। आज हम अभी जो पढ़ने जा रहे हैं ये है संज्ञा का आखिरी भाग, मीन्स संज्ञा के भेदों में से आखिरी भेद जिसका नाम है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या है? किसी भी चीज के भाव का बोध होता है, मतलब किसी के गुण, दोष, अवस्था, मन के भाव आदि का बोध होता है। इस प्रकार की संज्ञा में किसी का जो है गुण, दोष, अब देखिए यदि कोई ज्यादा बोलता है तो ये किसी को उसका दोष लग सकता है, तो वो कहेगा जो है कि ये जो है ये बहुत बातूनी है। तो यहाँ पर इसने किसी ने कह दिया बातूनी और किसी को वो बहुत अच्छा लग रहा है तो ये वो बोलेगा कि अरे वो तो बहुत हंसमुख है, वो तो बहुत जो है सबसे मिलने जुलने वाला है, तो वो बहुत मिलनसार है। तो ये हमारे मन के फीलिंग्स हैं, जो भाव हैं वो पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है किताब में, पृष्ठ संख्या 97 में। देखिए, बुद्धिसेन को उसके माता पिता ने ईमानदारी और सच्चाई की शिक्षा दी थी। पढ़ाई लिखाई करके भी उसमें चालाकी नहीं आई। उसकी सच्चाई और ईमानदारी के कारण सभी उसकी प्रशंसा करते थे, सभी उसकी मित्रता के लिए तरसते थे। अपने लाभ हानि की बातें उसकी समझ में नहीं आती थी। यहाँ पर जो भी हमारे रंगीन छपे शब्द हैं वो या तो भाव या गुण या दोष की ओर संकेत कर रहे हैं, जैसे कि ईमानदारी, सच्चाई, शिक्षा, पढ़ाई लिखाई, चालाकी, सच्चाई, फिर मित्रता, प्रशंसा, लाभ हानि, समझ। ये सारे शब्द क्या हैं? ये हमारे भाव हैं। ये जो है सामान्यतः हम महसूस करते हैं। अभी मैंने आप लोगों को जो एग्जाम्पल दिया ये आपके अपने महसूस के ऊपर है, अपने अनुभव के ऊपर है। ठीक है। और इनको हम किसी भी तरह से नाप तोल नहीं कर सकते या सही गलत नहीं ठहरा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद लेकिन जातिवाचक संज्ञा जो है वो गणनीय है, उनकी हम गिनती कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपके जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग जो है बहुवचन में होता है। जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में होता है, जैसे कि संस्कारों को अपनाने से चरित्र दृढ़ बनता है। तो ये संस्कारों जो है ये क्योंकि एक जाति को डिनोट कर रहा है, तो इसलिए वो मतलब जो है हमेशा सिंगुलर में नहीं होता है ना। तो इसके बाद भी हिंदी में जो है अंग्रेजी के प्रभाव से दो संज्ञा के अन्य भेद भी आए हैं। ये अंग्रेजी के प्रभाव से आए हैं। एक है द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। एक है द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। अब ये क्या है? द्रव्य यानी कोई भी प्रोडक्ट। ठीक है। वो कोई भी द्रव्य, कोई भी पदार्थ, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, जैसे कि सोना, चांदी, पीतल, तांबा, एनी मटेरियल। ठीक है। जिसको हम द्रव्यवाचक या मटेरियल नाउन जिसको हम कहते हैं, कोई भी द्रव्य जो है जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। जैसे कि 2 किलो दाल तौल लीजिए, ज्यादा पानी मत बहाओ। तो यहाँ पर ये पानी, दाल, ये क्या है? ये मटेरियल्स है, लेकिन ये नाउन है, तो ये सारे द्रव्यवाचक संज्ञा है। उसके बाद है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा जिसको आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं कलेक्टिव नाउन।
ठीक है, ये एक कलेक्शन का नाम है। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि रास्ते में बहुत भीड़ है, फूल का गुलदस्ता ले आओ। तो गुलदस्ता क्या है? फूलों के गुच्छे से बनता है। भीड़ क्या है? आदमियों के झुंड से बनता है। गाय का झुंड, तो गायों की बहुत सारे गाय जब एक साथ होते हैं, जैसे आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं स्वार्म ऑफ बीज। ठीक है, उसके बाद जो है फ्लीट ऑफ शीप, ये सारे ही हमारे समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ नियम सिखाए गए हैं कि कैसे भाववाचक संज्ञा बनते हैं, मतलब जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। जातिवाचक संज्ञा है मित्र, मित्र एक पूरी जाति का नाम है मित्र। तो उसी जाति से जब हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं तो आप फील क्या करेंगे? मित्र है आपका, वो आप मित्र शब्द बोलने से दुनिया के सारे सभी लोगों के मित्र जो है आइडेंटिफाइड हो जाते हैं। लेकिन यदि आपके मन की फीलिंग है कि मेरा इससे फ्रेंडशिप है, तो उसको आप क्या कैसे भाव कैसे उसको फील करेंगे? फ्रेंडशिप को क्या बोलेंगे? मित्रता। तो मित्र से मित्रता। संस्कृति से किसी हमारी भारतीय संस्कृति से हमारे अंदर क्या आता है? संस्कार। तो ये इसके अंदर बहुत अच्छे संस्कार हैं, ये क्या है? हमारा फीलिंग है। इसी तरह से राष्ट्र से राष्ट्रीयता, व्यक्ति से व्यक्तित्व, दानव से दानवता, भाई से भाईचारा, ये सभी जो है हमारे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक बनने के नियम है। इसी तरह से सर्वनाम से भाववाचक बनना। सर्वनाम, ये मैक्सिमम सर्वनाम ये सारे जो हैं संस्कृत के हैं, जैसे निज, निज से निजत्व, अपनत्व, एक्सक्यूज मी, अपना से अपनत्व, अहम से अहंकार, आप से आपा, स्व से स्वत्व, मम से ममत्व। विशेषण जो हमारा क्वालिटी बताता है, खूबसूरत से खूबसूरती, ये खूबसूरत लड़की है और इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। तो यहाँ पर ये खूबसूरती जो है आपके मन का फीलिंग है, भाव है उसके प्रति, तो ये भाववाचक संज्ञा। मीठा से मिठास, कठोर से कठोरता, आलसी से आलस्य, स्वस्थ से स्वास्थ्य, एक से एकता। जितनी भी सूची आपके किताब में दी गई है, आप इन सभी को पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, उसके बाद क्रिया से भाववाचक संज्ञा। क्रिया एक्शन वर्ड, मिलना, मिलना से मिलावट, लड़ना से लड़ाई, पढ़ना से पढ़ाई, घबराना से घबराहट। घबराना जो है क्रिया है, आप घबरा रहे हैं तो वो क्रिया है, लेकिन किसी को आप घबराते हुए देख के बोल रहे हैं इसकी घबराहट से ऐसा लग रहा है, तो घबराहट आपके मन का फीलिंग है उसके प्रति, तो ये घबराहट जो है भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार अव्यय से भाववाचक संज्ञा, जैसे धिक से धिक्कार, शीघ्र से शीघ्रता, दूर से दूरी, तीव्र से तीव्रता। ठीक है, ये भी आपका जो है मतलब भाववाचक संज्ञा बनाने का नियम है। तो इन सारे सूची को आप बहुत अच्छे से एक एक शब्द पकड़ के पढ़ेंगे, तब जाके आप इसके भाव को समझ पाएंगे। पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे, फिर हम लोग इसके एक्सरसाइज को बाद में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।